तो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर के इससे पहले भी कई सारे वीडियो बना चुके हैं। तो आज उसी क्रम में एक और वीडियो हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपसे हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 आयोजित की गई थी, जिसकी परीक्षा तिथि थी 10/2 यानी कि 10 फरवरी 2018। उसका एक मॉडल सेट है, हम आपके सामने डिस्कस करेंगे इसके प्रश्न और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आज हम आपके साथ उनको साझा करेंगे। और हमें आशा है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। हमारी कोशिश ये है कि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए वो आपके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी से समय निकाल करके आपको वही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो आइए देर ना करते हुए आते हैं अपने वीडियो के पहले पॉइंट पे। दर्शन दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा शाखा ज्ञान उसकी संरचना, विधि और उसकी वैधता का निरूपण करती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, शिक्षा मूल्यों, अभिवृत्तियों, जीवन के उद्देश्य एवं अर्थ में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है, शिक्षा दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है और दर्शन शास्त्र शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष। यानी कि शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहार में है जो पक्ष वो शिक्षा है, दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, जबकि दर्शन शास्त्र जो है वो शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, बालक परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह विचार अस्तित्ववाद का है। नेक्स्ट है, तार्किक निश्चयात्मकता का आशय है कि विद्यार्थी को परम सत्य का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रतिनिधित्व आधारित ज्ञान के सिद्धांत को योग, सांख्य दर्शन एवं अद्वैत वेदांत द्वारा स्वीकार किया गया है। सबसे पुराना दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है, जैसा कि आप जानते हैं। नेक्स्ट है अगला, ईसा पूर्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जात व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रथम व्यक्ति बुद्ध थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजू भाई हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अलग 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 जो है आयोग के द्वारा, अलग अलग स्टेट्स के द्वारा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, विद्यालय पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार है। अगला पॉइंट है, सकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय विवेकानंद द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, स्व उपदेशन स्वनिर्देशित चिंतन व समाहित करने की प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी पुस्तकालय संसाधनों एवं वेबसाइट द्वारा सीखता है। अगला है, शिक्षा नई पीढ़ी का व्यवस्थित सामाजिकरण है, ऐसा मानना था दुर्खीम का। नेक्स्ट है, भारत के मौलिक राष्ट्रीय मूल्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित किए गए हैं। अगला पॉइंट है, मार्क्सवादी सिद्धांत विश्वास करता है कि परिवर्तन क्रांति के माध्यम से आता है, क्योंकि यह संपूर्ण व्यवस्थाओं का परिवर्तन करता है। जैसा कि आप मार्क्सवाद देख रहे हैं, चाइना में है, तो चाइना की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, तो ये क्रांतियाँ जो हुई जहाँ मार्क्सवादी सोच रहेगी वहाँ वो क्रांति की बात करते हैं। उनका मानना ऐसा होता है कि जो भी चेंज आता है वो क्रांति की वजह से आता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इस प्रकार की कोई क्रांति नहीं हुई। नेक्स्ट है, परिवार को न्यूनतम इकाई मानते हुए सही क्रम है, तो सबसे छोटा है परिवार, फिर वर्ग, फिर जनजाति, फिर प्रजाति और फिर राष्ट्र होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में शारदा एक्ट का महत्व बाल विवाह को जड़ से मिटाने में है। नेक्स्ट है, इकोनॉमी व सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी किताबें जो हैं अलग अलग, इनके बारे में कभी क्वेट्स कभी किताबें ये पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, ओटावे के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक व सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला पॉइंट है, सामुदायिक केंद्र, परिवार, धार्मिक संस्थाएं आदि सामाजिकरण के सक्रिय अभिकरण है, जबकि रेलवे स्टेशन सक्रिय अभिकरण नहीं है। अगला पॉइंट है, महिला शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा महिला सशक्तिकरण दूरगामी होगा। नेक्स्ट है, संकीर्णता जातिवाद का गुण है। अगला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार परिकल्पना पर आधारित तार्किक योग्यता प्राप्त किए हुए बालक की आयु 11 से 18 वर्ष होगी। अगला पॉइंट है, वांछनीय उद्दीपन के हटाने पर अथवा अवांछनीय उद्दीपन देने पर प्रतिक्रिया कम हो जाती है, इसे दंड नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एक 12 वर्ष का बालक जिसकी मानसिक आयु 9 वर्ष है, उसकी आईक्यू क्या होगी, तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है IQ = MA/PA × 100।
या MA/CA/100 कई जगह आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 वर्ष का बालक है जिसकी मानसिक आयु 9 वर्ष है, तो MA मेंटल एज अपन पर्सनल एज या करंट एज कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक आयु 9 साल है और 12 साल उसकी एज है, तो 9/12 × 100 हो जाएगा, आ जाएगा 75 इसका IQ। नेक्स्ट है, एक बालक वयस्क होने पर केवल 4 फुट की ऊंचाई प्राप्त करता है। बालक की कम ऊंचाई विकास हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है। जो ग्रोथ हार्मोन है उसमें सही तरीके से रिलीज नहीं हुआ या उसका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से डेवलप उसके होने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क का कार्य नहीं है। ये रेफ्लेक्स एक्शन आप जानते हैं कि ये स्पाइनल कार्ड का काम होता है। ठीक है, कुछ भी जो जैसे मान लीजिए किसी तवे पे, गर्म तवे पे आपका अचानक से हाथ पड़ गया, तो आप देखते हैं पड़ते ही तुरंत वो वहाँ से आप अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये माइंड को जब तक न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेजिंग जाती है तो तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन जो आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा रहे हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क ना हो तो व्यक्तित्व नहीं होगा, ऐसा मानना था हेनरी मरे का। नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा में मनोविज्ञान के महत्व का औचित्य मानव व्यवहार को समझने की आवश्यकता पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, नाओम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित बच्चों में भाषा का विकास सिद्धांत को भाषा ग्राह्य प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, मस्तिष्क पक्षाघात एक बीमारी है जो अधिगम अक्षमता से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून में है। अगला पॉइंट है, डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता से संबंधित है। अगला है, राष्ट्रीय अस्थ विकलांग संस्थान कोलकाता में है। नेक्स्ट है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक 20/70 और 20/200 के मध्य की दृश्य तीक्ष्णता श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम ब्रेल का विकास फ्रांस में हुआ और इसका विकास किसने किया था? लुई ब्रेल ने। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यापक दृष्टि से बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, ऐसा वैलेंटाइन ने कहा। एनोक्सिया का एक कारण जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी है। अनऑक्सिया आपको इसके वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, क्रिस्टाइन इनग्राम मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा से सर्वाधिक संबंधित है। अगला पॉइंट है, मापन के आनुपातिक स्तर में शून्य बिंदु होता है। नेक्स्ट है, प्रतिशतांकों का संबंध क्रमिक मापनी से है। अगला पॉइंट है, अंतर निरीक्षण पद्धति में विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। अगला है, मानकीकृत परीक्षण की 2 सर्वाधिक विशेषताएं विश्वसनीयता एवं वैधता है। नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता आधुनिकीकरण के प्रति युवाओं की अभिवृत्ति मापना चाहता है, यह लिकर्ट मापनी का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है, गहन प्रदत्त संग्रह है तो जिस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है वह साक्षात्कार है। अगला है, परीक्षण जिनमें भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती अपितु उत्तर क्रियाओं के माध्यम से दिए जाते हैं, निष्पादन परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है, तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता के KR विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। KR मतलब कुडर रिचर्डसन विधि। ठीक है, एक सामान्य वितरण विषमता का मान 0 होगा। नेक्स्ट है, 50th क्वेश्चन है, निम्न में शिक्षण मशीन का निर्माण सिडनी प्रेसी ने किया है। अगला है, अध्यापक शिक्षा में अलगाव शब्द को कोठारी आयोग 1964-66 द्वारा दिया गया था। इसमें हम आपसे केवल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और केवल पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन था उसको हमने पॉइंट में तब्दील कर दिया है और वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप हायर लेवल पे हैं और इस लेवल पे अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन आपको मिलना होगा, क्योंकि UPSC आज तक का जो पैटर्न रहा है वो फैक्ट ज़्यादा पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। तो फैक्ट्स आप जितना आपके सामने से हो फैक्ट्स गुजरेगा उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फैक्ट ही आपके काम आने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, भारत में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार B.Ed का 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया देता है।
नेक्स्ट है जानवर प्रशिक्षित किए जाते हैं जबकि अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है, ऐसा मानना था W.H. किलपैट्रिक का। नेक्स्ट है DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये वर्ष 1994 में आरंभ हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंटर्नशिप अध्यापक शिक्षा हेतु आवश्यक है क्योंकि यह पूर्ण विद्यालयी वातावरण का अनुभव उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा शास्त्र में प्रथम PhD उपाधि बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। अगला है NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है NCERT की स्थापना 1961 में हुई। अगला है सैडलर कमीशन ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग की स्थापना की संस्तुति दी थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला पॉइंट है एक अध्यापक तब तक सही रूप में अध्यापन नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं सीख ना रहा हो। एक दीपक किसी अन्य दीपक को तब तक नहीं दीप्त कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित ना हो, ऐसा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। अब जानते हैं कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद से आकर के 2020 में बनी, यानी कि 34 ईयर्स के बाद एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई। 86 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ये बनी थी और इसको बस केवल एक बार 1992 में POA ला करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन उसको नाम दिया गया था, तो इसकी समीक्षा की गई थी और जो इसमें सुधार थे वो किए गए थे। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते समय शोधकर्ता द्वारा प्रथम प्रकार की त्रुटि संभावित है। नेक्स्ट है इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप जानते हैं, ये दिल्ली में है, पत्राचार विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। इस सबसे पहले अगर इंडिया में ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खुली थी 1982 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी वहीं खुली थी। नेक्स्ट है केस स्टडी विधि में विशिष्ट गुण विशेषताओं को महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट है परिकल्पना का निर्माण प्रायः दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध स्थापित करके किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण में बहुसंचार उपागम के प्रभावी होने का अध्ययन प्रयोगात्मक अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। अगला है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिजाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुसंधान में यथावत परिस्थिति का अध्ययन सर्वेक्षण अनुसंधान द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शोधकर्ता को बाह्य चरों को नियंत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है मानक विचलन फैलाव का सर्वाधिक स्थिर मान है। अगला है टी परीक्षण अप्राचलिक परीक्षण नहीं है जबकि चिन्ह परीक्षण, मध्यांक परीक्षण और रन परीक्षण अप्राचलिक परीक्षण है। अगला पॉइंट है 100 पदों के एक परीक्षण की विश्वसनीयता 0.80 प्राप्त हुई। यदि परीक्षण में पदों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी जाए तो नए परीक्षण की विश्वसनीयता 0.92 होगी। नेक्स्ट है एक वितरण का मध्यमान 80 तथा प्रामाणिक विचलन 20 हो तो उस व्यक्ति का जड़ प्राप्तांक जिसने 60 अंक प्राप्त किए हों -1 होगा, -1.0 होगा। नेक्स्ट है यदि सभी प्राप्तांकों में एक स्थिरांक जोड़ दिया जाए तो प्रामाणिक विचलन का मान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है वास्तविक कक्षा शिक्षण अध्यापक व्यवहार सुधार की पृष्ठपोषण प्रविधि नहीं है। अगला है 120 छात्रों में एक तिहाई छात्रों का किसी परीक्षण पर प्राप्तांकों का मध्यमान 60 तथा शेष छात्रों का मध्यमान 78 प्राप्त हुआ है। संपूर्ण समूह का मध्यमान क्या होगा? तो ये संपूर्ण समूह का मध्यमान जो है वो 72 होगा। नेक्स्ट है यदि दो चरों पर प्राप्त प्रदत्त नामित स्तर पर हो तथा वहाँ वास्तविक द्विविभाजन हो तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने हेतु फाई गुणांक उपयुक्त होगा। अगला पॉइंट है प्रतिदर्श वितरण के प्रामाणिक विचलन को प्रामाणिक त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी वितरण का प्रामाणिक विचलन 6 तथा कुल संख्या 100 हो तो मध्यमान की प्रामाणिक त्रुटि 0.60 होगी। नेक्स्ट है विमात्मक प्रतिदर्श विधि आनुपातिक प्रतिदर्श का विस्तार है। अगला है F मान की गणना मध्य कुल वर्गों एवं अंतः कुल वर्गों का अनुपात ज्ञात करके की जाती है। नेक्स्ट है सामान्य वितरण में तीनों केंद्रवर्ती मानों की स्थिति यह है कि सभी तीन मान एक ही बिंदु पर होते हैं। नेक्स्ट है जेड की प्रामाणिक त्रुटि सिग्मा जेड की गणना का सूत्र होता है 1/√n-3।
नेक्स्ट है स्वामित्व अधिगम आव्यूह B.S. ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है प्रबंध तकनीकी के शिक्षण को अध्ययन प्रणाली विश्लेषण है। अगला है टोली शिक्षण का प्रादुर्भाव USA में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है NUEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है विद्यालय एक सहकारी समाज है, ऐसा मानना रायबर्न का है। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में बनाया गया और अभी जो है जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में तो उसके बाद फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण विद्यालय व्यवस्था में सुधार करने हेतु तो एक सुनियोजित कार्यक्रम है, ऐसा एडम्स ने कहा। अगला है प्रश्न पूछना फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में फोर्थ स्टेज पर आता है, चौथे क्रम में आता है। नेक्स्ट है भारत में शिक्षण संस्थानों की निरीक्षण पद्धति का उद्भव वुड डिस्पैच 1854 से हुआ है। और लास्ट में टीपी नंद महोदय ने एक बात कही है, उसको लिखा गया है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग दे सके। ये थे आज के महत्वपूर्ण 94-95 पॉइंट्स जिनको हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। अब हम जितने भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है और सब हमने जितने भी मॉडल सेट लगाए हैं, जितनी भी चीज़ें की हैं वो हमने इनको एक जगह नोट डाउन कर लिया है, वहीं से जो है हम आपको ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, दिन रात मन लगा करके, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है और काफ़ी लंबा समय हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा तब जा कर के ये एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है। तो थोड़ा सा गंभीरता से हमें इसको लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।